क्वेश्चन पूछ लेता है। और बिल्कुल त्रिकोणमिति की बहन है ना, बिल्कुल इसके साथ जुड़ी हुई है जी। ठीक है, बढ़े आगे, कमेंट करके बता दो जी कि चलो आगे, बता दो शाबाश। जी चलें फिर करें स्टार्ट। क्या हाइट एंड डिस्टेंस है ना, ऊंचाई एवं दूरी। चलो जी, देखो जी, ऊंचाई एवं यदि दूरी की बात करें, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जो पूरी की पूरी जो ऊंचाई एवं दूरी है ना, हाइट एंड डिस्टेंस है, वो 5 बातों पर चलने वाली है जी। 5 बातों पर चलने वाली है, देखना भाई ध्यान से। लाल बट्टा कक्का, 3 लोग तो इसमें बैठे हैं, जैसे पहले वाला साइन, दूसरे वाला कोस, तीसरे वाला टेन। तो आप एक बात बताओ जी, साइन थीटा क्या होता है, फटाफट से बोलो, लंबटामीकरण। इसके बाद में यदि अपन बात करें कोस थीटा क्या होता है जी, आधार बटामीकरण। इसके बाद में टेन थीटा होता है जी, लंब बटा आधार। आप इसको थीटा मान लो, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे 3 बातें तो ये हो गई, समझ रहे हो। और उसके बाद में मैं 2 छोटी छोटी बातें आपको और बता रहा हूँ। ये 5 बातें हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर चलने वाली है ना। अब देखना जी, इसके बाद में यहाँ पे यदि इस तरीके का राइट एंगल ट्राइंगल ये बना लिया, ये कौन, देखो जी। अब आप एक बात बताओ, चलो इसको थीटा ना, ये जो कोण बनता है ना, ये यहाँ जो कोण बनता है, ये यहाँ जो कोण बनता है वो होता है जी यूनियन कोण। कौन सा कोण होता है जी, यूनियन कोण। ये कौन सा कोण कहलाता है जी, यूनियन कोण कहलाता है। अब देखो जी, इसके बाद में यदि मैं यहाँ इसकी बात करूं, ये वाला जो कोण होता है ना, वो कोण कहलाता है जी अवनमन कोण। कौन सा कोण कहलाता है जी, अवनमन कोण कहलाता है। समझ रहे हो ना, यूनियन कोण और अवनमन कोण के बारे में आप समझ गए होंगे। तो आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि यूनियन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। जो यहाँ वाला कोण होता है वो यूनियन कोण होता है, जो यहाँ होता है वो कौन सा होता है जी, अवनमन कोण होता है। समझ गए ना मेरी बात को। अब देखो जी, यहाँ पे साइन और कोस और टेन के बारे में लाल बट्टा कक्का से आप पहले ही क्या जानते हो। ओके, अब देखो जी, इसके बाद में यदि अपन बात करें, ये 5 बातें जिस कैंडिडेट को पता है ना, उसको हाइट एंड डिस्टेंस में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बिल्कुल बेसिक जो है ना हाइट एंड डिस्टेंस का, वो दोस्तों यही है। आप इसको देखो, फिर मैं आगे आपको एक आधे छोटे छोटे पॉइंट और बता रहा हूँ, उनको भी आप ध्यान में रखना। हाँ जी, बताओ फटाफट से। कमेंट करके बता दो कि यहां तक समझ में आ गया। अब देखो जी, एक यहाँ पे छोटी सी बात, और एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया। ठीक है,
आप एक बात बताओ, यदि ये वाला कोण 45 डिग्री का, अच्छा चलो एक चीज और बता देता हूँ, चलो पहले ये देख लो, यहाँ पे यदि ये कोण 45 डिग्री का है तो ये कोण भी कितने का, 45 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आप समझ रहे होंगे, बोलो ठीक है जी। यहाँ पे देख लो ना कितना 180 है ना, तभी ये 90 45 45 हुआ, ठीक है, इतनी बात तो आप जानते हो। अब एक बात बताओ, यहाँ पे देखना कि जो कोण बराबर है ना उनके सामने वाली भुजाएं भी बराबर, तो इसका मतलब यदि ये एक मान लिया और यदि ये एक है तो ये कितनी होगी, √2 होगी। हमेशा ध्यान रखना, एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर यदि आपके पास यहाँ पे ये मेरे पास 90 ये 45 है ना, तो 90 के सामने जो मान होगा वो √2 होगा, समझ गए ना। या फिर यदि आप बिल्कुल यदि बेसिक से समझना चाहो तो ये लो जी, बेसिक से समझना चाहो तो ये 90 डिग्री है, ये मेरे पास 45 है, ये भी मेरे पास कितना है जी, 45 है। आप एक बात बताओ, यहाँ ये ए है और यहाँ ये भी क्या है जी, ए है, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, √2 ही आ जाएगा, समझ रहे हो ना। ये मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया। तो यदि यहाँ पे ए की जगह 1 होगा और यदि यहाँ 1 होगा तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि √2 गुणा 1 आएगा, इसका मतलब ओवरऑल कितना आएगा, √2 ही आएगा। ओके, अब सुनना भाई, अब आपको एक छोटी सी बात और बता रहा हूँ भैया, ये भी बात बचा लेना। देखो ये 90 डिग्री, अच्छा यदि ये कोण 30 डिग्री का हुआ तो ये कोण कितने का होगा जी, 60 डिग्री का होगा, समझ रहे हो ना। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात मैं डायरेक्ट सिखा रहा हूँ, जिससे क्वेश्चन कई बार क्या डायरेक्ट भी हो जाते हैं ना। अब वो बात क्या है, देखो यहाँ पे आप ये ध्यान रखना कि जैसे 90 के सामने जो मान होता है ना वो 2 होता है, यानी जैसे आप एक बात बताओ, सबसे बड़ा कोण कौन सा है जी, 90 डिग्री है, उसके बाद में 90 से थोड़ा सा छोटा 60 डिग्री है, 60 से थोड़ा सा छोटा 30 डिग्री है, समझ गए ना आप मेरी बात को। तो अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे देखो जी, यानी जो कोण बड़ा है उसके सामने जो भुजा है उसका मान बड़ा, उससे थोड़ा सा छोटा कोण 60 है ना। देखो यहाँ पे डाटा क्या होते हैं, 2 हो गए भाई, यहाँ पे कितना 2 हुआ, फिर उसके बाद में कितना हुआ, √3 हुआ और 1 हुआ, यानी ये 3 डाटा चलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, ये 3 डाटा चल रहे हैं, समझ रहे हो। इन 3 में देखो जी, अच्छा एक चीज हाशिए पे ये और लिख लेना कि √2 का मान कितना होता है, 1.414 और ये होगा 1.732, ये किसका होता है, √3 का। ये दोनों के दोनों मान लिख लेना जी। √2 का जो मान होता है वो होता है, रजिस्टर के हाशिए पे लिख लेना 1.414 होता है, √3 का मान कितना होता है जी, 1.732 होता है। कितना होता है, √3 का मान 1.732 होता है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे ये 3 डाटा चल रहे हैं ना। अब देखो जी, जो कोण बड़ा है उसके सामने वाली जो भुजा है उसका मान बड़ा होगा। अच्छा, अब इससे थोड़ा सा छोटा 60 है, अब ये 2 है, इसका मान 1.732 होता है, इसका कितना होता है जी, 1 होता है। अब देखो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये 90 के सामने आएगा, ये 60 के सामने आएगा, ये 30 के सामने। ये लो जी, मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे मामला सेट कर दिया ना। इससे थोड़ा सा छोटा, इसका मतलब 1.732 और ये कितना आया, 1 आया जी। तो फटाफट से बोलो, 90 के सामने 2, 60 के सामने √3, 30 के सामने 1। यदि मैं उल्टा बोलूं कि 2 के सामने तो कितना आएगा, 90 आएगा, √3 के सामने 60 आएगा, 1 के सामने 30 आएगा, समझ रहे हो ना। तो बिल्कुल जी, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। बोलो, देखो एक बार फटाफट से, फिर आगे बढ़ रहे हैं। चलो जी, चलो आगे बढ़े। देखो जी, अब देखो जी, यहाँ पे मैंने लाल बटा कक्का के बारे में भी आपको बता दिया, और एक चीज और बता रहा हूँ, छोटी सी एक चीज और बता रहा हूँ, वो ध्यान देना नरेश। इसके बाद में देखो, मैं आपको एक पॉइंट ये बता रहा था, यहाँ पे ये वाला कोण थीटा है, ये कोण कौन सा कोण कहलाता है जी, यूनियन कोण। यूनियन कोण। अब देखो जी, ये वाला कोण देखो,
थीटा, ये कोण कौन सा कहलाता है जी? अवनमन कोण। ठीक है, अब ध्यान से देखो भाई, ये वाला कोण कौन सा कहलाता है जी? यूनियन कोण। ये वाला कोण कौन सा कहलाता है जी? अवनमन कोण कहलाता है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? अब देखो जी यूनियन कोण, अब हमेशा ध्यान रखना कि यूनियन कोण का मान, यूनियन कोण का मान, यूनियन कोण का मान अवनमन कोण के, यूनियन कोण का मान अवनमन कोण के मान के बराबर होता है, के मान के बराबर होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप लोग ज्योमेट्री में पढ़ते होंगे, ज्योमेट्री में पढ़ते होंगे क्या कि एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये वाला थीटा और ये वाला थीटा ये बराबर होते हैं। समझ रहे हो ना? और बराबर का यदि आप रीजन लिखना चाहो तो ये वाली बात आप लिख सकते हो जी। कारण क्या है? कारण क्या है बराबर होने का? एकांतर कोण बराबर होते हैं। कारण क्या है जी? एकांतर कोण बराबर होते हैं। ये बात आप ज्योमेट्री में पढ़ते हो जी। इसलिए अवनमन कोण और यूनियन कोण का मान क्या होता है जी? बराबर होता है। इसके बाद में दोस्तों आप एक चीज ये ध्यान रखना कि हमेशा हमेशा के लिए जो क्वेश्चन होगा ना वो हमेशा यूनियन कोण से होगा, अवनमन कोण से क्वेश्चन नहीं करना। अवनमन कोण से क्वेश्चन नहीं करना। क्यों? क्योंकि अवनमन कोण यूनियन कोण मान की, जो अवनमन कोण का मान है वो यूनियन कोण के मान के बराबर होता है, इसलिए हमेशा क्वेश्चन अपन यूनियन कोण से ही करने वाले हैं जी। एक चीज ये भी ध्यान रखना। अब देखो जी यहाँ पे इतनी बात समझ में आ गई ना आपको कि ये बराबर होता है और बराबर क्यों होता है। तो दोस्तों ये अपन ने जो कहते हैं ना कि जो हाइट एंड डिस्टेंस का एक बेसिक थोड़ा थोड़ा अपन एक खाका तैयार कर लिया ना कि ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा इस तरीके से आएगा। अब देखो जी अच्छा आपको सोचना है। वो बोलेगा जी एक पोल इस प्रकार से आंधी आई, टूट गया, इस तरफ गिर गया, इस तरीके से ये गिर गया। आप बोलोगे नहीं जी हम तो ना पेड़ को इस तरफ गिराएंगे, तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, इस तरफ गिराओ चाहे इस तरफ गिराओ। तो इस तरीके के क्वेश्चन आने वाले हैं। और एक चीज़ और बता दो कि हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी के साथ बैठेगा और अच्छा सोचेगा, बिल्कुल प्रॉपर रूप से समझ में आने वाली है जी। बोलो यहाँ तक ठीक है ना? अब देखो जी यदि यहाँ तक ठीक है तो ये देखो जी पहला क्वेश्चन ही देखो। फिर पहला क्वेश्चन ही देखना भाई, पढ़ो पहले क्वेश्चन को आराम से, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को पढ़ो। ये कह रहे जी एक मीनार के आधार, इसका मतलब होता है जी आधार, ध्यान रखना है ना। एक मीनार के आधार से 50 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का यूनियन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, सोचो, फिर अपने कर रहे हैं जी आगे। देखो फटाफट से। अब देखो जी इसमें क्या करना है जी, बिल्कुल अपने को अच्छा सोचना है ना। वो कहता है कि एक मीनार है, देखना भाई, ये लो जी, ये इस तरीके की मीनार बना दी है ना भाई, बनना तो राइट एंगल ट्राइंगल ही है ना, ये मीनार बन गई है ना। वो कहता है कि इससे 50 मीटर की दूरी पर, ये लो जी 50 मीटर की दूरी पर स्थित, ठीक है, मीनार बना दी। मीनार के आधार, मीनार का आधार यही होता है ना, एक मीनार बनाई है, मीनार के आधार से 50 मीटर की दूरी की वो बात कर रहा है। तो मीनार के आधार से 50 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का यूनियन कोण, मीनार के, ये मीनार का क्या ऐसी शिखर है, इसका जो यूनियन कोण बनने वाला है ना वो कितने डिग्री का बन रहा है जी? 60 डिग्री का। तो ये वाला कोण बोलो जी 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? हाँ जी सर, बात समझ में आ गई है। अब देखो वो कह रहे जी मीनार की हाइट ज्ञात करनी है, हाइट ये है जी, ये ज्ञात करनी है उसने। अब देखो अगर क्वेश्चन वाला ये बोलता कि मीनार के शिखर का अवनमन कोण, अब देखो दोस्तों यदि वो शिखर का अवनमन कोण बोलता ना तो फिर अवनमन कोण ये वाला होता, यहाँ पे वो कितने डिग्री का बोलता? 60 डिग्री का बोलता। वो बोलता कि मीनार के शिखर का अवनमन कोण 60 डिग्री का है। आप एक बात बताओ,
यदि यूनियन की जगह अवनमन देता 60 डिग्री, तो अवनमन कोण को यूनियन कोण मान के क्वेश्चन को करते हैं कि नहीं करते हैं? तो अगर ये 60 देता ना, तो फिर ये एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब यदि ये 60 है तो ये 60 है। तो कहने का मतलब है कि डायग्राम इस तरीके से ही बनता, क्वेश्चन तो यूनियन से करते तो इस तरीके से बनता। तो ये ध्यान रखना कि यदि वो इस प्रकार के क्वेश्चन में यदि यूनियन की जगह अवनमन भी दे देना, तो क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, तो अब देखो भाई, अब जबकि इसमें तो अवनमन दिया नहीं है, ठीक है। अब सुनना भाई, अब देखो जी यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। ये थीटा है, 90 के सामने क्या होता है जी? 90 के सामने सरकरण होता है ना, ये आप जानते हो ना। उसके बाद में ये देखो, अब थीटा, अब अपन राइट एंगल ट्राइंगल में पहले बार बार थीटा कह रहे थे, इसने इस बार क्या है, थीटा दे रखा है 60 डिग्री। इसका मतलब कर्ण है, तो ये क्या है, लंब है, और ये क्या है दोस्तों, आधार है। समझ गए ना? अब देखना भाई, लंब और आधार में किस किस का रिलेशन होता है? लंब और आधार में जो संबंध होता है वो किस प्रकार का होता है? आप जानते हो, आप क्या जानते हो लाल बटा कक्का से? आप ये जानते हो कि यहाँ पे जो tan होता है, क्या होता है जी? tan थीटा। tan थीटा होता है जी लंब बटा में आधार, और कोट थीटा क्या होता है जी? आधार बटा में लंब। आप बोलोगे सर हम क्वेश्चन किससे करें? मैं कहता हूँ जी दोनों से ही कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना, आंसर सेम आना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। देखो जी पहले अपन किससे कर रहे हैं जी? tan वाले से कर रहे हैं ना। देखो tan वाले से मैं कर रहा हूं, तो देखो tan का तो tan आएगा, थीटा की जगह 60 डिग्री आएगा। लंब का कितना है जी? लंब तो मेरे पास हाइट है, और यहाँ पे कितना है बोलो फटाफट से? ये मेरे पास कितना है जी? 50 है। ये लो जी, आधार कितना है जी? मेरे पास 50 है। बात समझ रही हो क्या? देखो पहले यहाँ तक देख लो भाई फटाफट से। अब आप एक बात बताओ, tan 30 का मान 1/√3 होता है, यदि ध्यान में हो तो। आप लोगों को यदि ध्यान में हो तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, परंतु यहाँ tan 60 की बात हो रही है ना, तो tan 60 का मान दोस्तों कितना होता है जी? √3 होता है। तो √3 बराबर h बटा में बोलो जी 60 आया कि नहीं आया? अब क्रॉस मल्टीप्लाई बटा में, अब देखो अपनी जेब से बटा में 1 लगा दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फिर कितना आएगा? 60। 50 है क्या? अच्छा यहाँ पे भी 50 है दोस्तों, ये यहाँ पे 50 है ना, ये 50 है भाई, 50 है ना, तो यहाँ पे कितना आएगा भाई? ये 50 है, ध्यान रखना भाई। ये यहाँ पे 50 है भाई, ध्यान रखना। ये यहाँ पे कितना है जी? 50। अब एक बात बताओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा? 50√3 मीटर, यही आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? ए एप्पल आ जाएगा। ये डाउट नहीं होना चाहिए, देख सकते हो। अब कुछ लोग अब ये चल रहा होगा कि सर हमें तो कोर्ट से करके बताओ, कोर्ट से भी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अगर कोर्ट से करना चाह रहे हो तो मैं यहाँ करके बता देता हूँ। देखो कोट 60 डिग्री, और यहाँ पे क्या है? आधार बटा में लंब है, तो आधार कितना है? 50 है, लंब कितना है? हाइट। ये लो जी, समझ गए ना? और यदि आपको पता हो तो इसका मान कितना होता है? ये 1/√3 होता है कि नहीं होता? ये कोट 60 कितना होता है जी? 1 बटा में कितना आएगा? √3 आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा? 50 h आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो h का मान कितना आएगा? 50√3 आएगा। ये लो जी मीटर में है, ये लो आंसर आ गया। तो एक बात बताओ, चाहे तो आप 10 से करो, चाहे क्वेश्चन को कोट से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप देख सकते हो। देखो फटाफट से भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे फर्स्ट तरीका आपको 10 से बता दिया, सेकंड वाला तरीका कोट से भी बता दिया। भाई अब कईयों के माइंड में ये चल रहा होगा, सर आधार और लंब में तो 2 रिलेशन, 2 संबंध होते हैं, एक कोट का होता है, एक tan का होता है। तो आप किसी से भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो जी, इसके बाद में यदि आप एक चीज इसमें और समझना चाहो इसी क्वेश्चन में,
वो देखो कैसे समझोगे। मैं ये कह रहा हूं जी, ये कौन 90, क्वेश्चन वाले ने ये 60 बताया, ये 90 ये 60 है। अब मैं वो तरीका लगा रहा हूं। कौन सा तरीका कि 90 के सामने 2, 60 के सामने √3 और 30 के सामने 1। तो आप एक बात बताओ, ये 90 ये 60 है तो ये कितने का, 30 का। क्वेश्चन वाले ने ये पूछ लिया है, ये 50 दे दिया है। समझ रहे हो ना। आप अपनी भावनाओं को यहाँ पे व्यक्त करके बताओ कि 30 के सामने 1, ये लो जी, और 60 के सामने कितना होता है, √3 होता है। बताओ भी, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि मैं जो 30, 60, 90 वाला है ना, जो 2, √3, 1 वाला, वो यहाँ पे आपको फॉलो करवाना चाह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जी यहाँ पे ये 90 है, ये क्वेश्चन वाला ओनियन से 60 दे रहा है, ये 90 ये 60 है तो ये कितना हो गया, 30 हो गया। ये वाला मेरे पास कितना है, 50 है। अब देखो जी, 30 के सामने 1 होता है, 30 के सामने 1 होता है, और जो 60 के सामने होता है वो √3 होता है, इसके सामने 2 होता है। 1 का मान 50 है तो √3 का मान 50 √3 आएगा कि नहीं आएगा, ये लो जी। अरे वाह सर, ये आंसर आ गया बस। तो यहाँ पे यदि आप ये वाला तरीका यदि फॉलो कर रहे हो ना, यदि ये वाला, तो फिर मैं कहता हूँ जी इसमें टाइम नहीं लगना, ठीक है। और बिल्कुल मैंने तमीज से भी बता दिया और ऐसे शॉर्ट में भी बता दिया, आप देख सकते हो। चलो ये देख लो जी, इसने ये बोला एक पतंग धरातल से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है जी। ये कोण तो फिक्स 90 रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, बंदा यहाँ पे खड़ा होगा, वो पतंग को इस तरीके से उड़ा रहा होगा। भाई आप जब पतंग को उड़ाते हो तो इस कंडीशन में उड़ाते हो, ऐसे उड़ाते हो तो वो डोरी इस तरीके से होगी, है ना। ठीक है, समझ गए आप, मेरी भावनाओं को समझ गए ना। देखो अब वो कह रहा है कि 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, यानी ये जो ऊंचाई है ना, जो यहाँ पे ये पतंग उड़ रही है, ये देखो जी, ये पतंग उड़ रही है, ये यहाँ पे कितने मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। अब वो कह रहा है कि पतंग का धागा, यहाँ पे पतंग उड़ रही है, बंदा यहाँ पे खड़ा है, तो धागा यही तो होगा, ये वाला ही तो धागा है। अब वो कह रहा है कि धागे का धरातल के साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। अब जो कोण बनता है दोस्तों, वो यूनियन कोण बन रहा है वास्तव में, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। तो जो 30, 60 और 90 वाली बात है उस पर तो अपन बाद में बात करेंगे, पहले इसको तमीज से करते हैं। देखना भाई, धागे की लंबाई पूछ ली, इस बार ये वाली बात पूछ ली। तो ये अगर यहाँ पे जो 30 डिग्री है वो एक तरीके से थीटा आया था, तो थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। तो ये लंब है, ये कर्ण है। भाई ये तो लंब है, ये क्या है जी, कर्ण है। कर्ण और लंब की यदि अपन बात करें, कर्ण और लंब की यदि अपन बात करें, तो आप एक फटाफट से यहाँ पे, ये लो आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग लिख देता हूँ। यहाँ पे इन दोनों में संबंध देखो, लंब और कर्ण में जो संबंध होता है ना, वो साइन थीटा और कोसेक थीटा का होता है। अब आप बोलोगे कि सर अब यहाँ पे तो दो बातें हैं, साइन भी है और कोसेक भी है, हम किससे क्वेश्चन करें। मैं कहता हूँ जी आपको जो अच्छा लगे उससे। मैं एक आधे क्वेश्चन तो करा रहा हूँ दोनों से, फिर उसके बाद में अपन सिंगल से ही चलेंगे आगे, है ना। तो अब देखो जी यहाँ पे यदि मैं बात बताऊँ, तो सबसे पहले यदि अपन साइन की बात करें, थीटा की जगह तो 30 डिग्री आना है। और ये क्या होता है जी, लंब बटा में कितना होता है, लंब बटा में कर्ण तो 100 ही आया। कर्ण यहाँ पे क्या है जी, अपने को कुछ मान लो, यहाँ पे एक्स मान लो, ये लो जी। भाई यहाँ पे पतंग की जो डोरी है वो कुछ मान लो ना, एक्स इस तरीके से ना दर्शा लो, ये लो जी। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो साइन 30 की यदि बात करें, तो साइन 30 का जो मान आएगा वो कितना होता है जी, 1/2, फिर 100 बटा में एक्स आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x बराबर में कितना आएगा जी, 200 मीटर आएगा। यही आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। कुछ लोग बोलेंगे कि जी नहीं जी हम तो इस तरीके से नहीं करने वाले, हम तो करेंगे जी कोसेक से। अगर कोसेक से करोगे ना, अगर आप कोसेक से करोगे तो फर्स्ट वाली बात आ गई है ना, इसके बाद में मैं सेकंड वाली बात बता रहा हूँ। यदि कोसेक से करोगे तो कोसेक 30 डिग्री, समझ गए। और बराबर में फिर कितना आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, कर्ण बटा में क्या आएगा, लंब आ जाएगा। कर्ण को x मान लो, और यहाँ पे जो लंब कितना दे रखा है वो कितना दे रखा है जी, 100 दे रखा है, समझ रहे हो ना। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो देखो जी कैसे होगा, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जी। अब एक बात बताओ, इसका जो मान है वो 2 होता है, कितना होता है, 2 होता है। x बटा में 100 बराबर में कितना आया, 2 आया। x बराबर में कितना मीटर आया जी, 200 मीटर आया। दोस्तों यही आपका क्या आया, आंसर आया।
ये आपका क्या है जी सेकंड तरीका है क्वेश्चन को करने का, समझ गए ना। इसके बाद में यदि अपन बात करें, इसके बाद में यदि अपन बात करें तो वो ध्यान से सुनो। अगर आप थर्ड वाली बात यदि आप डायरेक्ट यदि सोच रहे हो, यदि आप डायरेक्ट सोच रहे हो ना तो ध्यान से देखना। ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 30 डिग्री का। एक बात बताओ, ये वाला कोण अगर ये 90 ये 30 है तो ये कोण कितने का 60 डिग्री का, समझ गए ना। अब देखो जी क्वेश्चन में ये वाला कितना दे रखा है जी 100 दे रखा है, तो 30 के सामने 100 है। और अगर आप मेरी भावनाओं को समझ रहे हो, मैंने आपको एक डायरेक्ट आपको एक बताई थी, एक बात बताई थी क्या, कि 30 के सामने 1, 60 के सामने √3, 90 के सामने 2, 90 के सामने 2, समझ रहे हो ना। जो मैंने संबंध बताए थे, रिलेशन बताए थे, तो बोलो फटाफट से। 30 के सामने 1, यहाँ से 60 के सामने √3, 90 के सामने 2, तो 1 का मान 100, तो 2 का मान गुणा में 100, यानी इसका मतलब कितना आ जाएगा 200 मीटर। वाह सर मजा आ गया, ये लो जी बात खत्म। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, ये ज़्यादा बढ़िया एग्जाम की दृष्टि से। देखो फटाफट से बता दो फटाफट से कि हाँ बात समझ में आ गई है, फिर चल रहे हैं आगे। बात समझ में आ गई ना। चलो जी नेक्स्ट बढ़ूँ आगे। तो यहाँ पे दोनों नहीं लगाने होते, जैसे साइन और कोसेक लगाया है ना, यहाँ पे दोनों में से कोई एक लगा लो ना। बोलो नेक्स्ट। देखो ये कह रहा है जी, देखो एक स्तंभ की परछाई, ये एक स्तंभ है, परछाई ऐसे बनेगी। आप देख लेना कि आप जब लाइट में खड़े होगे, आप ऐसे खड़े हो, आपकी परछाई ऐसे कुछ बनेगी, है ना। तो वो कह रहा है कि एक स्तंभ की परछाई, एक स्तंभ की परछाई, ये परछाई है जी। देखो इस तरीके से अगर देखा जाए, परछाई ये है, एक स्तंभ की परछाई, एक स्तंभ की परछाई की लंबाई। देखो जी यहाँ पे डायग्राम तो इस तरीके से बनने वाला है। अच्छा, और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं हमें कंफर्टेबल नहीं लग रहा, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। ये लो जी, ये लो जी, इस तरीके से आप सोच सकते हो। ये लो, समझ रहे हो ना। वो कह रहा है कि ये एक स्तंभ है, ये स्तंभ की क्या है जी परछाई है। अब तो समझ गए ना भाई। देखो जी, आप देखो ये इस प्रकार से स्तंभ है, इस प्रकार से क्या है जी स्तंभ है, इसकी परछाई इस तरीके से बनती है ना। वो कह रहा है कि जी एक स्तंभ है, ये एक स्तंभ है, इसके परछाई की लंबाई ये रही। अब वो कह रहा है कि एक स्तंभ के परछाई की लंबाई, परछाई की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई की √3 गुना है। ऊंचाई की √3 गुना है, वो कौन है, परछाई √3 गुना है, समझ रहे हो ना। इसका मतलब जो ऊंचाई है वो 1 गुनी है, और जो परछाई है वो √3 गुना है। अब यदि आप ऐसे नहीं सोच रहे तो आप इसको एक्स वैक्स से सोच लो, पर एक्स से सोचने से कुछ, क्योंकि वहाँ एक बार तो एक्स लिखना पड़ेगा, एक बार √3x। भाई यदि आपकी ऊंचाई x है तो ये क्या है, जो इसकी परछाई की लंबाई है वो √3x है। तो आप ऐसे पंगे में पड़ी क्यों रहे हो, डायरेक्ट मैंने एक बात बताई थी वो लग जाएगी। एक चीज़ और बता दूं, आप लोग इस क्वेश्चन को गलत मत कर देना। आप कहीं जो इसने बताया ना स्तंभ है, आप स्तंभ की हाइट को √3 मत मान लेना। वो हाइट की √3 की बात नहीं कर रहा, वो उसके परछाई की लंबाई की बात कर रहा है। एक बार वापस से ध्यान से पढ़ लो, स्तंभ की परछाई की लंबाई, ये देखो जी स्तंभ है, इसके परछाई की लंबाई है ना, वो ऊंचाई की √3 गुना है। तो ऊंचाई की यदि ऊंचाई 1 है तो उसके परछाई की लंबाई √3 गुना है, ध्यान से कर लेना। अब देखो एक बात बताओ, ये वाला कोण कितने डिग्री का है जी, 90 डिग्री का, समझ रहे हो ना। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि आप 49 कोण, 49 कोण का मतलब होता है जी यूनियन कोण ही होता है। 49 कोण का मतलब क्या होता है जी, यूनियन कोण होता है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अब देखो जी एक बात बताओ, अब उसने यूनियन कोण पूछा है तो बोलो यूनियन कोण ये वाला होता है कि नहीं होता है, बताओ फटाफट से। अब एक बात बताओ, यदि ये वाला होता है तो अब देखो एक है, मैंने आपको ये क्रम बताया था, 90 के सामने 2, 2 के सामने 90, 60 के सामने √3, √3 के सामने 60, और उसके बाद में 30 के सामने 1 और 1 के सामने 30। तो आप एक बात बताओ, ये भुजा 1 है तो इसके सामने वाला कोण है, इसका मतलब ये कितना डिग्री आएगा, 30 डिग्री आएगा।
और यदि उल्टा सोच रहे हो तो 30 के सामने 1 आएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी बबली आ जाएगा। बात खत्म, क्वेश्चन हो गया जी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते थे। बताओ भाई, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है ना? बताओ फिर आगे चल रहे हैं। चलो जी बढ़े फिर आगे। देखो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसने ये बोला कि एक खंबे की ऊंचाई एक खंबे की ऊंचाई 40 मीटर है। ठीक है, एक खंबे की जो ऊंचाई है वो कितनी है जी? 40 मीटर है। अब देखो वो कह रहा है कि जी खंबे की परछाई की लंबाई बताओ। वो कहता है जी भाई साहब ये बता दो। भाई एक खंबा इस तरीके से है, परछाई यही तो बनेगी ना। तो वो कह रहा है कि खंबे की परछाई की लंबाई ज्ञात करो। देखना भाई, अब देखो उसने यहाँ पे कुछ हिंट दे रखी है ना। अब देखो जी इसने साइन थीटा यहाँ पे दे रखा है, 8 17 दे रखा है ना। तो 15 आते ही हो जाएगा, काम बन जाएगा। 15 आते ही क्या हो जाएगा? काम बन जाएगा। सी आ रहा है, वेरी गुड। अब देखो जी आप एक बात बताओ, यहाँ पे लाल बटा कक्का लगा के देखो भी फटाफट से क्या बन रहा है। तो यहाँ पे देखो ये तो आपके पास क्या है? लंब, और ये क्या है? कर्ण है। अब देखो जी लंब का मान कितना आ रहा है? लंब यहाँ पे 8 है, समझना ध्यान से। कर्ण यहाँ पे कितना है? 17 है। तो यहाँ पे आपके पास ये कितना आएगा? 15 ही तो आएगा। समझ रहे हो ना भाई? यहाँ पे यदि मैं बात करूँ, इसने एक, और यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इसने हिंट दे दी है कि यहाँ से वो ये कहना चाहता है, वो डायरेक्ट में नहीं कह रहा, इनडायरेक्ट वे में ये कहना चाहता है कि मैंने आपको एक हिंट दे दी है, अगर आप में हिम्मत है तो आप क्वेश्चन को बहुत ईजी वे में कर सकते हो। वो हिंट यही है। अब देखो जी लंब का यहाँ पे 8 आया, ट्रिपलेट तो आपको पता ही है कि 8 ट्रिपलेट आपको पता है 8 15 17 का होता है जी। अब यहाँ पे बस एक ही बात है जो ध्यान में रखना कि देखो यहाँ पे ये वाली बात पूछी है, ये कितना गुना है? 8 का 5 गुना है। 8 का कितना गुना है जी? 5 गुना है। समझ रहे हो ना? और यहाँ पे अब इसने ना क्या पूछा है कि जो स्तंभ है, जो खंबा है, इसके क्या पूछा है? परछाई की लंबाई पूछी है। परछाई की लंबाई पूछी है। तो आप एक बात बताओ, यदि ये 8 का 5 गुना है तो इसका मतलब ये भी इसका 5 गुना होगा, और 5 गुना होगा तो इसका मतलब ये कितना आएगा जी? 75 मीटर आंसर आ जाएगा। और यदि ये पूछता तो 17 का 5 गुना हो जाता। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? सी कैटी आएगा। बोलो। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोचना था। पहले वाले जो 2 क्वेश्चन थे ना, मैंने वास्तव में उनका आपको डिटेल में भी बता दिया, शॉर्ट में भी बता दिया। अब अपन ज़्यादा जो आगे क्वेश्चन है ना, उनमें अपन बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना? समझ रहे हो ना? देखो भाई, चलो जी ये क्वेश्चन देख लो। वो कह रहा है कि एक वृक्ष की परछाई 16 मीटर लंबी है जी। यहाँ पे देखना, ये एक वृक्ष है, ये लो जी, इसकी ये देखो जी परछाई इस तरीके से। एक वृक्ष की परछाई की लंबाई, देखो ये वृक्ष है, ये कोण 90 डिग्री का है, ये मेरे पास कितना है जी? 16 मीटर है। वो कहता है कि तो वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। वो कह रहा है जी वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करो। अब देखो जी वृक्ष की ऊंचाई ये ज्ञात करने है, तो एक बात बताओ, यूनियन कोण 60 डिग्री का बता रहा है, ये लो जी 60 डिग्री का। समझ रहे हो ना? अब अपन डायरेक्ट ही इसको सोच लेते हैं, जो मैंने तरीका बताया था कि यहाँ पे 90 के सामने 2 होता है, 60 के सामने जो मान होता है वो √3 होता है। अब एक बात बताओ, यदि ये 90 ये 60 है तो ये कोण कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। फटाफट से ये बता दो कि 30 के सामने कितना मान होता है? 1 होता है। 30 के सामने कितना होता है जी? 30 के सामने 1 होता है। 1 का मान कितना आया? बोलो। 1 का मान 16 आया। समझ रहे हो ना? यदि 1 का मान 16 आया तो यहाँ पे यदि √3 की बात करूँगा तो बोलो 16 √3 आएगा कि नहीं आएगा? और मीटर में दे रखा है, ये लो जी आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? सी कैटी आ जाएगा।
बात खत्म। यदि ये पूछता तो फिर कितना गुना हो जाता जी, 2 गुना हो जाता। बोलो। हाँ जी मुकेश जी भाटी, सी आएगा, सही है। बताओ भी कर लोगे ना, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अपने को एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चनों को इस तरीके से शॉर्ट में ही सोचना है कि कैसे करेंगे और कैसे नहीं करेंगे। अब देखो जी ये क्वेश्चन और देख लो। अब इस क्वेश्चन में देखो भाई, इस क्वेश्चन में ना अगर आपको शॉर्ट नहीं करना ना तो आप इसमें देखो, यहाँ पे ये वाली बात पूछी है, इसको तो x मान लेना, थीटा के सामने लंब, और लंब में और आधार में किसका रिलेशन होता है जी, tan का रिलेशन होता है ना। tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो 1/√3 और बराबर में वो देख लेना कितना आएगा, कितना आएगा 16/x, ऐसा कुछ बनेगा ना। समझ रहे हो ना मेरी बात को। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि यदि शॉर्ट तरीके से नहीं कर रहे तो आप इसमें राइट एंगल ट्राइंगल वाला मैंने आपको बताया हुआ है, आप उस तरीके से कर लेना। ये क्या मान लेना, x मान लेना, फिर ये कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे देखो थीटा के सामने ये लंब है तो लंब और आधार का रिलेशन लगा लेना, लंब और आधार का रिलेशन लगा लेना, समझ गए ना। यहाँ पे कितना लग जाएगा, tan 30 लग जाएगा। tan 30 का मान होता है 1/√3। ये कितना है जी, बोलो फटाफट से, यहाँ पे कितना आएगा बोलो। अगर आप इस तरीके से करना चाह रहे हो तो ये कोण 90, ठीक है। ये कितनी दे रखी है, 16 मीटर दे रखी है, समझ गए ना मेरी बात को। अब वो कह रहा है ये यहाँ पे कितने का 60 है ना, तो ये क्या आएगा, थीटा के सामने देखो ये तो कर्ण है ही, तो ये आपके पास क्या आएगा, लंब आएगा, ये आपके पास क्या आएगा, आधार आएगा। अब देखो जी लाल बट्टा कक्का से बात करूँ तो tan थीटा क्या होता है, लंब बट्टा में आधार होता है। बोलो यहाँ पे कितने डिग्री, अच्छा 60 डिग्री का कोण है क्या यहाँ पे, वो तभी मैं यहाँ पे पहले ना 30 कर रहा था ना, 1/√3 जो सोच रहा था ना वो 30 से सोच रहा था, 30 नहीं है 60 है। फिर तो देखो ये क्या यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना है जी tan 60, यहाँ पे कितना है बोलो फटाफट से, x बटा में यहाँ पे कितना दे रखा है भाई, इसने 16 दे रखा है क्या। इसका मान होता है √3 होता है, √3 बराबर x बटा में 16, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x बराबर में देखो जी, मैं आपको बार बार ये समझा रहा हूँ, आप चाहे शॉर्ट तरीके से करो चाहे ऐसे करो, आंसर उतना ही आना है, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है जी एक खंबे की, देखो एक खंबे की ऊंचाई, एक खंबे की ऊंचाई की बात कर रहा है। ये लो जी, एक खंबे की ऊंचाई कितनी बोल रहा है जी, 30 मीटर बोल रहा है। वो कह रहा है 30 मीटर है। वो कह रहा है इसके ऊपरी सिरे से एक तार बंधा हुआ है, ये कोण 90 डिग्री का है और ये यूनियन कोण 30 डिग्री का बना रहा है ना। वो कह रहा है तो तार की लंबाई ज्ञात करो। वो इसकी लंबाई पूछ रहा होगा ना, तार की लंबाई ज्ञात करो। अब एक बात बताओ, ये 90 ये 30 तो ये कितना आएगा, 60 आएगा। 90 के सामने कितना होता है जी, 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। 30 के सामने कितना होता है जी, बोलो फटाफट से, 1 होता है। तो 1 का मान 30 है तो 2 का मान कितना आएगा जी, 2 गुणा 30 बराबर में कितना आएगा, 60 मीटर आएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को। और यहाँ पे ये कितना होता है, √3 होता है। खंबे की ऊंचाई इतनी है, इसके ऊपरी सिरे से एक तार बंधा है, यही पूछा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी बबली आ जाएगा। समझ रहे हो ना। और यदि ये वाली देखो, अगर ये परछाई की लंबाई, यदि वो खंबे के परछाई की लंबाई पूछता ना तो आंसर 30√3 मीटर आता, 30√3 मीटर आता। समझ गए ना। तो यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो जी फटाफट से ना मेरे को कमेंट करके ये बता दो कि आज इस वीडियो के अंदर जितने भी क्वेश्चन ये हाइट एंड डिस्टेंस के जो करवाए हैं वो सारी की सारी बातें समझ में आ गई है। बता दो फटाफट से। हाँ जी समझ में आ गए ना। तो देखो जी अपन जो इस वीडियो के अंदर है ना इतने ही क्वेश्चन करने वाले हैं, बाकी अपन नेक्स्ट इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रिकॉर्डिंग